जब मैंने उनका घोर अपमान किया कि क्या गुरुदेव लचक के चल रहे हो, बिल्कुल छैल छबीले की तरह लहरा लहरा करके वही कमंडल से जल निकाला और कहा कि जाओ दुष्ट, जैसे मैं चल रहा हूँ छैल छबीली चाल में अजगर की तरह, वैसे ही तू अजगर योनि में जाएगा। तत्काल अजगर बनने लगा उसी समय। तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया प्रभु। तब उन्होंने कहा कि द्वापर में नारायण आएंगे तब तेरा उद्धार होगा। मैं तो उच्च श्राप को ही अब अनुग्रह मानता हूँ कि बड़ा बढ़िया हुआ किसापों में अनुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्मभिः कि अब हम लोग गुरुनाम पदान श्री स्पृष्टो हता हे नारायण, उन महात्मा ने बड़ा अनुग्रह किया जो मुझको श्राप दिया, जो आप पूरे संसार के गुरु साक्षात मेरा उद्धार किए और आपका दर्शन हुआ। एक बार गोपिकाओं को एक संचूर नाम का दायित्व उठाया गया। तुरंत भगवान के पास सूचना गई, भगवान हो दाऊ भैया दोनों गए और उसका भी उद्धार किया और जो है गोपिकाओं को छुड़ाया और उसके पास एक मणि थी उसको लेकर के बंदावली को दिया। समय बीतता चला गया। भगवान जिस कार्य से आए हैं 11 वर्ष पूरा कर चुके हैं। क्या भगवान को अपने माई बाबू की याद नहीं आती है? क्या आती है, लेकिन सब सुनियोजित है, निर्धारित है। तत्काल अब भगवान क्या करेंगे कि तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तो सब कौन हाजिर हुए? नारद भगवान। बोलिए नारद भगवान की। जगत के कल्याण के लिए प्रभु ने 24 अवतारों में एक अवतार नारद के रूप में ग्रहण किया। नारद जी आए। भगवान ने कहा अब बहुत दिन हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। जिस माँ ने जन्म दिया है वो जेल में, जिस पिता ने जन्म दिया है वो तो भगवान से भी बड़ा है। गुरुदेव जाकर के कंस को बताओ कि अब जल्दी करें, नहीं तो मैं आक्रमण कर दूंगा। पद्म पुराण में सीधा लिखा हुआ है कि सीधे पहुंच जाऊंगा अगर उसकी योजना अगर फेल हो गई तो। नारद ने कहा कोई बात नहीं है प्रभु, चिंता मत करो, मैं सुवर्ण शीघ्रम बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बचपन नारायण 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 बचपन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारद जी आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब गुरु जी ने कह दिया था कि तुम आज व्रत रखो और भगवती को भी व्रत रखो, सीता को, कल आप लोगों का अभिषेक होगा, कल राज सिंहासन पे बैठेंगे, आप महाराज बनेंगे, वो महारानी बनेगी। देवताओं को चिंता हुई थी। वाल्मीकि जी ने लिखा है, बड़े विस्तार से वो कथा है, मैं उधर चलूंगा नहीं। उस समय पर भी नारद जी ही गए थे भगवान के पास में और सीधे युवराज के अंतःपुर में गए थे। इतना बड़ा शासक, इतने बड़े सैनिक, इतने सेनापति, चक्रवर्ती सम्राट का घर, वहां कैसे कोई पहुंच सकता है?
अंतपुर में युवराज के, लेकिन जब प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। नारद जी सीधे गए राम के पास, बोले भगवान आपने धनुष तोड़ दिया, देवताओं को तब से चिंता हो रही है। भगवान ने कहा मैं अपने स्वरूप दिखाना चाहता था, वहां धनुष तोड़ करके दिखाया था और यहाँ बंसी बजा के दिखाया था कि मैं ही नारायण हूं। नारद ने कहा आपने शादी कर लिया, वो भी सही किया, लेकिन काल तोहर बाबू राजा बनवाता है। तब जौन देवताओं को क्षीर सागर में भुजा उठा करके कहा था कि निश्चरों से धरती को भीड़ कर दूंगा, 14 साल दंड का रैन में रहूंगा, उसका क्या होगा? भगवान ने कहा नारद इसीलिए बुलाया हो, जाकर के विधाता को, राधे राधे, जाके विधाता को बता दो मैं राजा नहीं बनूंगा, आज रात में ही खेला हो जाएगा और कल सुबह दंड का रैन में चला जाऊंगा और मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ सीता भी चलेगी। क्योंकि जब वरदान दिया था रावण को मारने के लिए, उस समय पर लक्ष्मी जी ने भी कहा था कि एक जन्म में तुम्हारे उद्धार का मैं कारण बनूंगी। देवी पुराण के 10वें स्कंद में महाराज जनक जी एक बार नारायण से मिलने के लिए गए थे। भगवान को तो प्रणाम किया बड़ा जगत पिता बोल करके, लेकिन 16 श्रृंगार करके मैया भगवती पैर पकड़ करके बैठी हुई थी। जनक महाराज देख करके मोहित हो गए थे। तब उनके मन में ये ख्याल आया था कि अगर इतनी खूबसूरत मेरी लड़की होती तो मैं इसको अपने खुद ही लेता। माता भगवती ने कहा कि हे जनक, मन ही मन बात हो रही है, हे जनक नारायण जा रहे हैं, मनुष्य रूपा आ रहे हैं दशरथ बन करके कौशल्या, मैं भी पिताजी ढूंढ रही थी आपसे उत्तम कौन पिता है। कई कारण है, हरि अनंत है कथा अनंता, ऊपर नहीं चलेंगे, अब कंस के यहाँ चलेंगे पहले, क्योंकि संस्कृत के व्याकरण में जो क्रूर शब्द है वो कसी हिंसायाम धातु से बनता है, जो अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, जितना भी गलत काम है, असत्य, अन्याय, अधर्म के जो रास्ते पर चलता है, उसी का 60 में नाम कंस पड़ता है। नारद जी चल दिए और वहां गए कंस के पास। अध्याय यहीं पे समाप्त होती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अभी नारद के पहुंचने से पहले वहां एक सभा सुनियोजित थी, वो भी चिंतित था। वो ही भजन नहीं तामस देहा। दैत्य लोगों ने बोला था एक बार कि अगर दैत्य नहीं होते तो देवकी के गर्भ में नारायण आते ही नहीं है। कंस चारुण मर्दनम तब देवकी परमानंदम। तो देवताओं का भी बड़ा रोल है। तो वहां जो मीटिंग हुई उसमें एक दैत्य था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर जो है कंस से बोला कि एक मौका दो, मैं जाऊंगा। बोला ठीक है जाओ। बैल बन करके गया। अब भगवान देरी नहीं लगाएंगे, जो आएगा उसको तुरंत स्वाहा कर देंगे। गया भगवान ने उसका भी गोविंद है नमो नमः कर दिया, वापस आया ही नहीं। तब तक में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बजाते हुए नारद आज प्रसन्न है। प्रधीन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। आज से शुरुआत हो रही है। जो जघन्य अपराध करने वाले हैं अब उनको निपटाने का काम आज से शुरू हो रहा है। अभी तो छोटे मोटे लोग जाते थे हाल चाल ले करके गायब हो जाते थे, कंस के पास आते ही नहीं थे। जैसे नारद पहुंचे कंस ने बड़ा सम्मान किया, उनका बड़ा स्वागत किया, बैठाया। नारद जी ने पूछा महाराज कंस कैसे है, राज्य कैसा चल रहा है, सब प्रजा कैसी है? बोला नारद जी क्या बताऊं, कुछ बता नहीं पा रहा हूं। देवकी को पहुंचाने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई
इसका 8वां लाल तेरा काल। 8वीं बार जो है लड़का नहीं लड़की हुई। लड़की को मारना चाहा तो आसमान में चली गई। बोली तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। गुप्तचरों ने बताया कि गोकुल में कहीं है। जितने भी दूतों को भेजा, जितने दैत्यों को भेजा, जितने राक्षसों को भेजा, जितने वीरों को भेजा, कोई वापस नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नारद क्या करूं। नारद ने कहा कंस, मैं वही तो बताने आया हूं कि जो ये भ्रम फैलाया गया कि देवकी का जो 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया है, वो नष्ट नहीं हुआ है, वो बलराम है। ये सब भगवान की माया से हुआ है। और जो 8वां संतान तुम्हारा काल है, अभी छोटा सा बच्चा है 10-11 साल का, जल्दी से उसको रगड़ दो, खत्म कर दो उसको। वो जो कृष्ण है वो देवकी का 8वां संतान है। बोला ऐसा नहीं हो सकता। वासुदेव जी झूठ नहीं बोलते। नारद ने कहा वसुदेव को तुरंत बुलाओ और पूछ लो। तुरंत वसुदेव को बुलाया। वसुदेव ने तुरंत बता दिया कि वो दोनों मेरे लड़के हैं। बोले वहां कैसे पहुंचा? कंस ने पहुंचा। दोस्त वसुदेव, देवकी का 8वां लाल वहां गया कैसे? वसुदेव ने कहा कि मैं अपने सिर पर ले जा करके वहां पे पहुंचा के आया हूं, उस लड़की को लेकर के आया। तब तलवार निकाला। बोला आज तक बताया क्यों नहीं? वसुदेव ने कहा कि आपने कभी पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं। तलवार निकाला, लेकिन वहां पर भगवान खड़े हैं, नारद संग रोक दिया कि निशातमसिमादत्त वसुदेव जिंघास्य, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा वसुदेव को इसी वक्त इसी क्षण। तलवार निकाला, लेकिन निवारितो नारदेन तत्तु मृत्युमात्मन। ऐसा नहीं करना। अगर इनको मार दोगे तो इनका बेटा कभी आएगा नहीं। अपने माँ बाप से मिलने के लिए आप तो महाराज हैं, कोई योजना बनाओ, उन लोगों को यही बुला रहो और यही खत्म करवा दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बड़ा प्रसन्न हुआ। संघ और मूर्ख दूसरे के फूंकने से बचते हैं। संघ में जब तक फूकोगे नहीं, बजेगा नहीं। इसी तरह से मूर्ख हुआ। नारद के सामने ही एक कैसी दैत्य बैठा था, बड़ा वीर था। उसने कंस से कहा कि महाराज एक मौका हमको भी दे दो। बोला आप किसी को मौका नहीं दूंगा, कोई प्लानिंग करो, योजना। बोला नहीं, मुझको भेजो। बोला जाओ, प्लानिंग बनाने की बोला जरूरत नहीं है, हमको भेजो। घोड़ा बन करके गया यमुना जी के किनारे, भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया दौड़ करके। भगवान ने हाथ में मुट्ठी बांधा, पूरे उसके हाथ में डाल करके गोविंदाए नमो नमः, वो भी खत्म हो गया। अब कंस ने एक मेला का आयोजन किया। हाँ ले आइए। अभी एक जो है गोपी गीत की झांकी बड़ी बढ़िया है, उसके बाद ये कथा चलेगी, बड़ा आनंद आएगा। भगवान आज कंस चारों मर्दनम खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कि जब जब हो ही धर्म कल्याणी, बढ़ी असुरया भगवती भानी। जब हो ही धर्म कल्याणी, जब जब हो ही धर्म कल्याणी, बढ़ी असुरया भगवती भानी। जब जब हो ही धर्म कल्याणी, बाबा जी ने कहा जब जब धर्म का लोप होने लगेगा तब तक प्रभु आएंगे। तो प्रभु आ चुके हैं, 11 साल के हो चुके हैं।
और अब जो है गोकुल से मथुरा पहुंचेंगे। गोकुल में केवल 11 वर्ष तक ही रहना था नारायण को, और मथुरा में आ रहे हैं तो 14 साल तक रहेंगे। किसी को वचन दिया था कि जितना दिन वनवास में हूं उतना दिन मैं युवराज बन करके मथुरा में रहूंगा। और वहां 14 साल का समय पूरा करने के बाद सुख और दुख बिल्कुल बरोबर रहते हैं। 14 साल जो वनवास किया था, यहाँ 14 साल युवराज रहेंगे। उसके बाद द्वारिका में 100 साल तक महाराजा अधिराजा बन करके आराम से जगत का कल्याण करेंगे। और जरासंध, काल यवन, महाभारत का युद्ध, तमाम दुष्टों का मर्दन करेंगे। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महेश्वर गुरु साक्षात बोलिए बाकी बिहारी लाल की। बड़ा बढ़िया झांकी प्रस्तुत हो रहा है। गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब भी प्रेम की बात आती हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है।
प्रकृति के लिए हो सकता है, पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा। और मन प्रसन्न होकर बोले, क्या खेल है। बालपन से कहीं पहेलियां सुलझाई होंगी आप, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए, आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी? समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने। वो वस्तु है समय। क्यों? क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोल, राधे। Hey,
सखीरी वीणा ताल मृदंग बाजे बाजे गाज सितार छनन 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 नूपुर बाजे कंगना की झनकार सखीरी कंगना की झनकार देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर सखियन के संग राधा नाचे नाचे ब्रज की लाल सखीरी सखियन के संग राधा नाचे नाचे ब्रज की लाल बाल सब मिलकर नाचे कर कर के सिंगार सखीरी कर कर के सिंगार देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर मोहे लब संसार सखीरी जल चरोरे जल चरोरे मोहे लब संसार ब्रह्मानंद मुनीश्वर मोहे कृष्ण जगत आधार सखीरी कृष्ण जगत आधार देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर नाचे नंद किशोर सखीरी नाचे नंद किशोर सखीरी नाचे नंद किशोर देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर बोलिए कृष्ण भगवान की राधा रानी सरकार की। चलिए बैठिए राधे राधे। तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने अभी रासलीला देखा। हम लोग पहुंच गए थे नारद कंस को बता रहे थे। उसी समय पर महाराज वसुदेव जी को बुलाया गया। जब नारद जी ने कहा कि कृष्ण और बलराम दोनों ही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, सारा दृष्टांत बताया। वसुदेव जी से पूछा गया क्या ये सत्य है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सत्य है, मैंने ही पहुंचाया है। तत्काल तलवार निकाला, अभी खत्म कर दूंगा। नारद जी ने मना किया कि नीति ऐसा नहीं कहती है, अगर इनको मार दोगे तो शत्रु और बलवान होगा, आपके पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए आप कोई मेला ठेला लगवाओ, उसको यहीं बुलवा के खत्म कर दो दोनों बच्चों को। उस मूर्ख ने सोचा ये सही बोल रहे हैं और तुरंत अक्रूर जी को बुलवाया। पूर्व जन्म में बड़े भक्त थे अक्रूर जी। कुछ मनोकामना अधूरी रह गई थी जो प्रभु की कृपा अब होगी। आए अक्रूर जी सभा में, गृहीत्वा ततो क्रूरमुवाचुः। अक्रूर जी को बुलाया, उनका बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया, बैठाया।
जलपान करवाया। बोला परसों एक मेला लग रहा है, आप गोकुल में चले जाएंगे, नंद बाबा को निमंत्रण दो। और सुनता हूँ 2 बालक बड़े वीर हैं इनके यहाँ, यश गान बहुत हो रहा है, उनको बुला के ले आओ हमारे यहाँ जंगल में, उनसे कुश्ती लड़वाया। अक्रूर जी तो समझ गए कि नवन नीचे की अति दुखदायी, ये जो दुष्ट हमको बुला करके इतना सत्कार कर रहा है, इसके पीछे भी कोई रहस्य है। कहा कोई बात नहीं है कि मेरे हो रथान करो जरो देवतान भी कि उच्चती हर्ष शोका भ्रम तथा पाठ्यम करो सुख दुख मेरा जो आप आज्ञा दो, मैं आपका काम। कंस को कोई मना कर सकता था क्या? रावण को कोई मना कर सकता था क्या? ऋषियों से चंदा लेता था, उनका खून लेने लगा था। बहुत विस्तार से कथा है, वहां से भी जानकी जी की एक बार उत्पत्ति हुई है। अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। मैंने अपने कथा के माध्यम से आप लोगों से कहा था कि ये जो कथा है ये पैसे से नहीं हो सकती, परिश्रम से नहीं हो सकती, ये पुरुषार्थ से नहीं हो सकती, ये केवल सौभाग्य से होती है। सौभाग्य से जन्मांतर हरे पुण्यम तदा भागवतम लभेति। अपने सौभाग्य को आज सराह रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जा पर सोच रहे थे कि लाला हुआ तत्काल चला गया। जानते थे कुछ ऐसे परम भागवत हैं जो भगवान को जानते हैं, जो 12 परम भागवत हैं और 5 कन्याएं हैं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, सब जानते हैं। एक रहस्य शब्द है, वो केवल 17 आदमी जानते हैं, 12, 5, 17। तो अपने आप को आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर जाकर सत्य सने हो चोटे ही मिला तन कछो सन आज उनका मनोरथ पूर्ण होने जा रहा है कि किम्मया चरितम भद्र। बोल रहे हैं अपने आप से, किसी और से नहीं। अपने यहाँ कभी दुख होता है, बड़ा दुख भी हुआ, पर इस श्लोक में हर्ष शोकाभ्याम शब्द लगाया, लेकिन दूसरे श्लोक में संभल गए। अब अपने मनोरथ को कैसे सिद्ध किया, कैसे ऐसे कृपा हुई, कैसे मुलाकात होगी, कैसे दर्शन करूंगा, बड़े विस्तार से ये कथा है। 3 अध्याय। तो किम्मया चरितम भद्रे किं तप्तम परमं तपः किं बाधाप्यर्हते दत्तम यद गच्छामद्य केशवम्। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब जो ही नारायण का दर्शन होता है। कौन सा ऐसा पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, कौन सा ऐसा पूर्व जन्म का चरित्र था जो आज साकार होने जा रहा है। मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। और कंस ने अपना ही रथ, देखो मृत्यु कैसे आती है, विधि का विधान कभी फेल नहीं होता है। अपनी मृत्यु को बुलाने के लिए स्वयं अपना रथ भेज रहा है और वही घोड़े जा रहे हैं जो कंस महाराज को लेकर के रथ में चलते थे। वही सारथी जा रहा है जो कंस महाराज को लेकर के चलता था। आज वही सारथी, वही रथ, वही घोड़े किसके लिए जा रहे हैं? अपनी मृत्यु को लेकर। परम सत्य है ये 3 चीज कि जन्म विवाह मरण गति सोई जो सभी का तहस हो
भगवान के बारे में भी ब्रह्मा ने लिखा कि 11 साल तक रहना या उसके बाद जहाँ पैदा हुए थे वहीं चले जाएंगे। आज 11 साल का समय पूरा हो गया ज्योतिष में। अब अपनी कुंडली के अनुसार सुबह उनको प्रस्थान करना है और रथ लेकर के अक्रूर जी अब चल पड़ेगा लेने के लिए। 2 घंटे का रास्ता है, पूरा 1 दिन लग गया। रास्ते में सोच रहे हैं कि कैसे दर्शन करूंगा प्रभु, कैसे कि द्रक्षामिनूनम शुकपूर्णासिकम। परिकल्पना कर रहे हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। अगर नारायण है तो लड़का बन करके आए हैं, मनुष्य में कैसे लगते होंगे कि वृक्षामिनूनम सुखपूर्णासिकम सुतावलोकलोचनम मुखामुखान्दास्य गुणालकापितम दक्षिणं मे प्रचुरन्ति वै मृगा। सोच रहे हैं, रथ खड़ा हो गया, रास्ते में जा रहे थे भगवान को लेने के लिए, समाधि लग गई। अभी स्वरूप के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। इसी संसार में सब चीज है, लेकिन जो कर्महीन लोग हैं वो पाते नहीं हैं। जिनका कर्म सही है, प्रारब्ध सही है, उनको सब चीज मिलता है कि सकल पदार्थ है जग माही। इसी संसार में सब चीज है, हो भगवान ही है। सब जानते कि ही है, लेकिन छोड़ा खत्म रहेगा। कई लोग पूछते हैं भगवान को देखा है क्या, कई लोग पूछते हैं भगवान से मिले हो क्या, कई लोग पूछते हैं भगवान से बात किए हो क्या। तो भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं, समाधि लग गई, काफी समय बीत गया, फिर उठे, फिर घोड़े चलने लगे, फिर रुक गए। इस तरह से शाम हो गया। दिन क्षपमति गतैव संध्या किरतेन गोपुरं प्राप्त सूर्यश्चास्तगिरिं नृपः। हे महाराज परीक्षित, सुबह निकले थे, कहाँ से? मथुरा से। 2 घंटे का रास्ता था, लेकिन भगवान के ध्यान में इतना मस्त हो जाते थे कि उनका रथ शाम को पहुंचा। और देखो, शाम को जब पहुंचेगा तो किससे मिलेंगे? नारद जी गए थे तो राम से मिले थे। आज क्रूर जी आ रहे हैं ले जाने के लिए, तो किससे मिलेंगे? सीधे गैया चरा करके भगवान अपने भैया के साथ, ग्वाल वालों के साथ प्रवेश कर रहे थे। तब तक में चाचा जी रथ लेकर के आ गए। नंद बाबा बताते थे वहां का हाल चाल था। तो ददारुष कृष्णम रामम, सबसे पहले किसको देखा? कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञत्वं प्रसीदमि। सबसे पहला दर्शन हुआ कृष्ण का, और दूसरे बार रामम। किन्नरहर्ष कृष्णं रामं चाभजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बरुधे। एक पीताम्बरधारी, एक नीलाम्बरधारी। एक का पीताम्बर लहरा रहा है तो दूसरे का नीलाम्बर लहरा रहा है। दोनों दौड़ के आए, चाचा जी का पैर छुए। चाचा जी ने तुरंत गले से लगा लिया और लेकर के अंदर गए। पहले गुप्त मंत्रणा जो होती है भगवान की, विशिष्ट व्यक्तियों से होती है। भगवान को सारा चीज बता दिया कि कर वहां चलना है, और आप लोगों को कुश्ती भी लड़ना है, वहां पहलवानी भी दिखाना है। भगवान ने कहा ये बात बिल्कुल बताना नहीं किसी को, नहीं तो नंद बाबा जाने नहीं देंगे। बाकी सब चीज बताना कि मेले में चलना है, निमंत्रण लेके आया हूँ, ये लोग बच्चे हैं, इनको भी ले चलो, घुमाओ टहलाओ। लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं करना, बहुत डरते हैं बाबा आनंद, ले जाएंगे नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद जो है चाचा जी का बाकायदे पाद प्रक्षालन किया, पैर धोया। भगवान है बलराम ने ले जाकर के गौशाला दिखाया। गाय लोग जहाँ बनती हैं
बछड़ों का दर्शन करवा। पहले ऐसा होता था हमारे यहाँ भी, कोई नात रिश्तेदार आते थे तो खेत दिखाते थे, पियरौठी दिखाते थे, गाय भैंस पर्दा सब दिखाते थे। तो इस तरह से दिखाया और उसके बाद नंद बाबा आ गए। जब नंद बाबा आए तो नंद बाबा उनको भी ऐसी ऐसी बात है। वहाँ पे जो है एक मेला लगा हुआ है और उस मेला में जो है आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूँ। और महाराज ने अपना जो है रथ भेजा हुआ है कृष्ण और बलराम को ले आने के लिए। बोले कोई बात नहीं है। बाबा ने सबको बता दिया, बाबा ने सबको बता दिया कि कल सुबह जो है मेला में चलना है। कृष्ण बलदाऊ भी तैयार हुए। बाबा ने कहा हम लोग बैलगाड़ी से जाएंगे, तुम लोग रथ से आराम से आना। और जैसे ही रथ लेकर के अक्रूर जी चलते हैं, वो बिकाओं ने चारों तरफ से घेर लिया कि रहो विधास्तो स्तवर क्वचित दया, कि विधाता को भी दया नहीं आ रही है। हमारे कन्हैया को लेकर के चले जा रहे हैं कि संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः किता साचिदार्थान् विनयं गच्छ पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं तथा क्रूरत्वम् अक्रूरम्। हिंदी में अमाने नहीं होता है, वर्णमाला का जो शब्द है उसका अर्थ नहीं है। तो एक बोल रहे इसका जो नाम अक्रूर रखा है बड़ा गलत रखा है, ये तो क्रूर है। जाने नहीं दिया, रथ को चारों तरफ से घेर लिया। और जब रथ को चारों तरफ से घेर लिया, अक्रूर जी परेशान हो गए कि निवार्याम संपेत्य माधवम किम नो करीचन। माधव के ऊपर डाल दिया भगवान, अब क्या करूं, ये लोग चलने नहीं दे रही हैं। और वो लोग रोने लगी लज्जा छोड़ करके। गोविंद दामोदर रोने लगी सब कि अभी कल महाराज हुआ है, हम लोगों ने नाच गाना ताता थैया किया है और आज ये क्रूर आया और लेकर के चला गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो देवियों, आज जा रहा हूँ, कल मेला देख करके परसों आ जाऊंगा। किसान मास सप्रेरा यावदा लक्ष्यते केतुर यावदरेणुरथस्य च। जब ऐसा कहा कि कल मेला देखूंगा परसों आ जाऊंगा, तो गोपिकाओं ने रास्ता दे दिया। लेकिन जब तक रथ दिखाई दिया तब तक देखा उस रथ को, उस रथ को देखती रही। और उसके बाद जो है अक्रूर जी लेकर के चले, सोचे कि यमुना जी में स्नान कर लूं, कुछ पूजा वूजा कर लूं। तो वहाँ पे स्नान आई है। दानी मिश्रा जी का स्वागत है, बहुत दिन के बाद इनसे भी मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। भगवान ने सोचा कि सबको अपने स्वरूप का मैंने दर्शन करा दिया है। गोप लोगों को दिखा दिया, ग्वाल वालों को दिखा दिया, नंद बाबा को दिखा दिया, महाराज के द्वारा योगियों को दिखा दिया, संतों को दिखा दिया, महादेव को दिखा दिया, इंद्र को दिखा दिया। देखना भैया, राधे राधे, सबको दिखा दिया। लेकिन क्रूर जी को चिंता है मेरी। आते समय घातक दस्ता लेके आए थे टॉप कमांडो के, कहीं कंस को अत्याचार करेगा रास्ते में तो हम लोग निपटेंगे। जैसे ही डुबकी मारा वैसे ही नारायण वहीं मिल गए, हाथ जोड़ करके बैठ गए कि मुझे दास बना के रख लेना। अभी तक उनको चिंता थी कि मैं छोटे से बालक को लेकर के आ रहा हूँ, कहीं कंस के कुछ उपद्रवी तत्व वहां पहुंच करके नुकसान न करें। अंदर जैसे गई तो बोल रही मुझे दास बना के रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में
भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में भगवान तुम अपने चरणों में। मेरे काज के डाला तेरा मेरे काज के डाला मुझे मेरे जान के रख लेना, मुझे मेरे जान के रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में मुझे भगवान तुम अपने चरणों में। बड़ी चिंता थी जब चले थे लेने के लिए माधव को। कुछ हथियार वाले लोग उनके साथ आए थे, रास्ते में छुपे हुए थे। भगवान ने कहा इनकी भी चिंता दूर करो। जल्दी से ऊपर आए, देखे तो नारायण मुस्कुरा रहे थे। कुछ ऐसा काम होता है जो भगवान के अलावा दाऊद भी नहीं जान सकते कि जो कच्छो चरित्र रचा भगवाना, त्रेता में ही ऐसे चरित्र की रचना हुई थी जो लक्ष्मण को वाल्मीकि जी ने लिखा है। हाँ, लक्ष्मण सुलक्षण सर्वदा तुम नहीं जान पाए, जाने ही नहीं। तो अभी जो है अक्रूर जी ऊपर आए, जल्दी से देखा भगवान हंस रहे थे। कोई बात नहीं है, बताया नहीं। अक्रूर जी फिर गए अंदर, पानी में डुबकी लगाया। इस बार क्या देख रहे हैं? पूरा वैकुंठ वही है, क्षीर सागर के थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधीर्धारवन्दं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गीता में उपदेश देते देते 10 अध्याय बीत गया था। तब 10 अध्याय के 35 से 40 नंबर श्लोक में अर्जुन के बात समझ में आई। भगवान का प्रार्थना किया, तुम्हारे देव पुरुष पुराण। यहाँ ये प्रार्थना कर रहे हैं पानी के अंदर कि हम खिल है तू ही तुम। नारायण, मैं तो कुछ और सोच करके चला था, परम सत्य आप ही सत्य है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य आप ही है। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई कि न तो हम पाखिल है तुहे तुम नारायणम पुरुषमाद्य माद्य। हे प्रभु, प्रकृति और पुरुष से ऊपर जो शक्ति है, उस शक्ति की पूजा किसने किया था? मनीष शत्रुपा ने किया था। वाल्मीकि में लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए थे, लेकिन मनुष्य शत्रुपा माने नहीं थे। क्यों? वो लोग प्रकृति और पुरुष के ऊपर जो शक्ति है उसकी तपस्या कर रहे थे। किसकी? कि बिन पग चलई, वही है यहाँ कृष्ण। बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना,
बिनु कर करम करई विधिना बनते इतना दिमाग नहीं तुम लोगों को। वही शक्ति प्रकृति और पुरुष के ऊपर जो थी, जो राम बन करके आए थे, हा वत्स राम जगता नयनाभिरामम, वही शक्ति आज कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञपम प्रसिद्ध में आई हुई है। अक्रूर जी जल के अंदर समाधिस्थ होकर के प्रार्थना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यात्रा दरबिंद कुसा ब्रह्मा विराजी यतये श्लोक, जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं वो आप है ना, और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी को पैदा करके सुप्त प्रबुद्ध हुए, इस तरह से ज्ञान दिया, सृष्टि की रचना करवाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां मौजूद, पूजा हो रही है। नारद जी, उद्धव जी, पूरे संत अक्रूर जी देख करके धन्य हो गए, बाहर निकले। भगवान ने बोला चाचा क्या है? चाचा ने कहा प्रभु अब ऐसे नहीं बोलना, किसी के आपने चाचा मैं हूँ, न आप किसी के भतीजे हैं, अब तो आप नारायण हैं। तुरंत जाकर के चरणों में गिर गए और बोले प्रभु पहले मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं चाचा, पहले तो मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं वहां चलूंगा पहले। मामा ने बुलवाया हुआ है, तो नीति ऐसा कहती है कि जिसके यहाँ से निमंत्रण आया है पहले उसी के यहाँ चलना है। बोले ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब वहां से समय कुछ शेष रह गया, रथ पहुंच गया। नंद बाबा पहले से ही पहुंचे थे, नंद बाबा पहुंच चुके थे, चिंता हो रही थी, वो लोग नहीं आए। जैसे ही ये लोग पहुंचे उन्होंने पूछा कि अभी एक पहर बाकी रह गया है केवल, लेकिन आप लोग इतना समय कैसे लगा दिए? भगवान ने कहा कि चाचा जी स्नान वगैरह पूजा कर रहे थे, नित्य क्रिया में समय लग गया बाबा, हम लोग तैयार हैं। मेरे को बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अभी एक पहर बाकी है, हम जाए क्या मेला देख के आ जाए। छोटे छोटे बच्चों की बड़ी इच्छा होती है मेला देखने की, हम लोग भी जाते थे बहुत मेला देखने के लिए, ये दादी भैया बैठे हैं साथ में चलते थे। नंद बाबा ने कहा ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये राजा कंस का गांव है भैया, यहाँ बड़ी सावधानी से रहना है, कल मेरे साथ चल लो, मैं हाथ पकड़ के चलूंगा। बोले यहाँ विधि का विधान कुछ और है, होना तो कुछ और है। यहाँ बड़ा भाई बन करके आए थे, लक्ष्मण जी ने कहा था इस बार छोटा नहीं बनूंगा, इस बार बड़ा बनूंगा, और बड़ा बन करके आया हूँ, तो इस बार इसका हाथ पकड़ करके बाबा मैं जा रहा हूँ ना। जान गए। एक दिन मैंने इस प्रसंग में कहा था कि भाई भाई के मन की गति को जब जानता है तो जीवन धन्य हो जाता है। वहां राम ने गुरु जी से कहा था कि लखन हृदय लाल साहब से की जाई जनक पुर आर्य देखी। उन्होंने बोला था क्यों? वहां राम जैसा भाई है, हो राम जैसा भाई। तो राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछड़ता ही बोल सारी। राम जैसा भाई था, यहाँ बलराम जैसा भैया है। बाबा से कहा बाबा हम लोग जाएंगे, बाहर से आप देख के आएंगे, अंदर हम लोग आपके साथ चलेंगे। बाबा ने कहा इसका हाथ पकड़ के ले देना, बड़ा नटखट है ये, कोई कर देगा गड़बड़ी, मैं यकीन नहीं करता। दाऊ जी ने कहा मैं गारंटी देता हूँ बाबा ये कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ये, आप जाने दीजिए। दोनों भाई वहां से निकल पड़ते हैं चलने के लिए। और जब निकलते हैं उस समय पर लोगों को पता चलता है अद्भुत बालक आ रहे हैं,
सुंदरता का वर्णन कई बार कर चुका हूँ कि जो है यति भगिनी। कल भी बताया था कि खरदूषण का वध करने के लिए गए थे और खरदूषण ने राम को देख करके ही कह दिया था कि जो है यति भगिनी की कुरूपा बदलाया नहीं पुरुष यथोपा। यति भगिनी इतना खूबसूरत थे भगवान, तब तो तपस बेस विशेष उदासी जंगल में गए थे, वनवास हो गया था, स्त्री गायब हो गई थी, जगह जगह ढूंढ रही थी ही खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, रोते हुए देखा था, हंसते हुए देखा नहीं था। आप दोनों भाई हंसते हुए जा रहे, तो जो भी देख रहे हैं लोग ने कि चले सकल की है काज बिसारी, चले सकल की है पर जुबान जरत नर नारी, पर जुबान जरत नर नारी। सारी काम काज सब त्यागी। पता चल गया कि अक्रूर जी दोनों बालकों को लेकर के आए हैं, इतने खूबसूरत। जब राम गए थे मिथिला में, उस समय जो जहां था सब स्तब्ध रह गया था, समय रुक गया था। आज वही सीन है, नारायण अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। जिस कार्य के लिए अवतार हुआ था 11 साल के बाद कंस की मृत्यु करना है तो करना है, आज से बच जाएगा। अच्छा भैया, वहां पर लाइन लगा के लोग खड़े हो गए, ये लोग पहुंच गए। अब जब चले तो सबसे पहले भैया द्वार बाल थे, सब गाय भैंस बांध के भूसा चारा सब करके कबार उबार करके तब सब गए थे। कपड़ा लगता ठीक नहीं था, तो राजा का वहां पर रनिवास है। रास्ते में सबसे पहले धोबी मिला। प्रारब्ध से सब चीज होता है, ये चीज याद रखना। प्रारब्ध भीष्म पितामह जैसा संत योगी भगवान का परम भक्त प्रारब्ध था, उस तरफ नहीं चलूंगा। आज सर्व महाभारत की कथा बड़े विस्तार से है। कब गलती किया था उसका दंड कर ले। तो धोबी मिला, तो धोबिया ने हंस दिया। ग्वाल वालों ने कहा हमको कपड़ा दे दो, तो बोला ये राजसी वस्त्र है और कि ग्वाल वालों ने कहा कि हम लोगों का कपड़ा गंदा है, मटमैला है, पुराना है, फटा है, इसको बदली कर दो भाई। तो उसने कहा कि नित्यम गिरी बने चर। अरे बाल बाल वस्त्र मन जंगली आदमी, ये राजसी वस्त्र पहनोगे? भगवान ने कहा उस बार बड़ी गलती किया था, इसको मैंने छोड़ दिया था। वही धोबी है, गर्ग संहिता में बहुत बढ़िया प्रसंग दिया हुआ है, वही धोबी। उसका उद्धार नहीं हुआ था, बोले चलो अगली बार आऊंगा तब करूंगा। भगवान बोले इसको तो छोड़ूंगा नहीं। कि एक थप्पड़ मारा, वही गोविंदाए नमो नमो हो गया, उसका उद्धार हुआ। आगे बढ़े। परम भक्त एक दर्जी है। त्रेता में जब भगवान लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के साथ जनक के यहाँ गए थे, तो कपड़ा तो एक ही पहन के गए थे, कोई बारात तो गए नहीं थे। वहां तो झगड़ा लड़ाई हो रही थी, वो रखवाली करने के लिए गए थे यज्ञ का। तो उसी दर्जी ने कपड़ा बनाया था। महाराज जनक के आदेश से राम लक्ष्मण का कपड़ा सिया था, लेकिन कपड़ा सीने के बाद रनिवास में पहुंचा दिया। वो छोटा आदमी, उसको कौन मिलने देगा भैया राम से? यहाँ तो फूल तोड़ने के लिए भी गए थे, तो गुरु जी से पूछ करके गए थे। भगवान राम बड़े मर्यादित थे। सीता को जानता था कि ये लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन राम से मिल नहीं पाया। कालांतर में राम की जब विदाई हुई सीता की, तो दर्जी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु, इतनी शक्ति दो मेरी आंखों को कि जब आप अगली बार आओ तो मैं आपको पहचान जाऊं।
आज वो भक्त फिर दर्जी बन करके आया और पहचान गया, दौड़ करके आया, चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु हमको मौका दो, मैं आपको ये कपड़ा तुरंत सेट करके दे दूंगा जो दुनिया से लिया हुआ था। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले दर्जी मैं 14 साल तक यहाँ तुमसे कपड़ा सिलवाऊंगा और तुमको बड़ा मैं आशीर्वाद दूंगा, बड़ा रत्न दिलवाऊंगा। भैया दर्जियों का बहुत बल्ले बल्ले है, प्रभु की कृपा पात्र है। तो बड़ा परम भागवत था दर्जी, प्रभु का कपड़ा सिया था त्रेता में भी और द्वापर में 14 साल सिया हुआ, 14 साल युवराज बन करके रहे। जब वो जनकपुर में मन से इच्छा किया था कि मैं आपसे मिलूंगा तो पहचान लूंगा, ऐसी शक्ति दो, तब नारायण ने कहा था कि मैं 14 साल तक युवराज बन करके तुम्हारे सामने मौजूद रहूंगा और तुम मेरा कपड़ा सी करके पहुंचाओगे। कपड़े का काम हुआ, तब आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक परम भागवत और था, सुदामा नाम का माली था। पूर्व जन्म में भी माली था कुबेर के यहाँ, इस जन्म में माली बना कंस के यहाँ। कंस के दरबार में माला ले जाने से पहले एक माला सत्यनारायण को पहनाता था और डेली बोलता था कि प्रभु कब आओगे मेरे घर, प्रभु कब आओगे मेरे घर। प्रभु ने वचन दिया था कि मैं खुद चल करके तुम्हारे घर आऊंगा। एक दिन वो समय आ गया कि माला बना चुका था कंस के यहाँ ले जाने के लिए और उसमें से एक माला जैसे ही उठा नारायण के गले में लगाने के लिए, तब तक में भगवान ने आवाज दिया दरवाजे पर, सुदामा। ऐसी आवाज आज तक वो सुना ही नहीं था, जान गया तुरंत कि प्रभु आ गए। दौड़ करके चरणों में गिर गया, भगवान ने गले लगाया, माला पहनाया और उसके बाद बड़ा भक्ति दिया भगवान ने उसको। ऐसे ऐसे भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाली ने कहा था कि जन्म जन्म मन जतन कराही, अंत राम कहिया बतनाही। ऐसे ऐसे भक्त वहां पर मिलते गए, भगवान सनात करते चले गए। रास्ते में गए, एक दासी मिली कुबड़ी, चंदन लेकर के चली जा रही थी पेटी में। भगवान ने उसको कहा सुंदरी, भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था शूर्पणखा को। जब भगवान ने नाक कान काट दिया था, गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने बड़े विस्तार से इस कथा को लिखा हुआ है। 10,000 वर्ष शूर्पणखा ने शंकर जी की तपस्या किया था कि मैं राम को पति बनाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, बेटी एक ही नारी एक व्रत लेना, सीता को छोड़ करके राम किसी को निगाह से देखेंगे नहीं, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूँ, द्वापर में जब कृष्ण बन करके आएंगे तब तेरा कल्याण होगा। आज वो दासी बन करके यहाँ श्री कृष्ण के लाल की जय। छुपा कहाँ राधे राधे आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा टूट न जाए। छुपा कहाँ छुपा कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा टूट न जाए।
मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे। पल पल बेचारे छुपा कहाँ आजा चलिया, वो मुर्गी वाले आजा चलिया की बताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुर्गी वाले आजा चलिया की सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दिल की ये धड़कन तेरे गाने, रोती है अखियाँ तेरे बहाए। दिल की ये धड़कन तेरे गाने, रोती है अखियाँ तेरे बहाए। कैसे समझाए आजा चलिया, वो मुरली वाले आजा चलिया सफाई। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा चलिया सफाई। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। भी लगाया प्रीति लगाई, देह भी लगाया प्रीति लगाई। प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई, प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई। तू मैं तुम्हारी आजा चलिया, वो मुरली वाले सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा चलिया सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा चलिया सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहुंच गए थे शैलेंद्री के पास। कुंवरी थी, बदसूरत थी, कोई देखता नहीं था, कोई बात करता नहीं था, कोई मिलता नहीं था, कोई बात करता नहीं था उससे। भगवान ने सुंदरी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। सुंदरी प्रसन्न हो गई। जैसे ही इधर देखा, भगवान ने सवाल कर दिया, आप कौन हैं? तब जवाब दिया कि हम। अगर आपने सुंदरी कहा हमको बहुत अच्छा लगा, परिचय देते हैं कि हम सुंदर कन्या
सुसम्मता त्रिविक्रनामा ह्यनुरेप कर्मणि। ये महाराज मैं दासी हूँ भोजपति महाराज कंस की, और चंदन घिस करके ले जाती हूँ और महाराज इस चंदन का लेप करते हैं कि भावितम भोजपति रति प्रियम विरायुवाम कोन्यतमस्तदा रहति। जैसे ही ऐसा परिचय दिया कि मैं दासी हूँ, शैलेंद्री मेरा नाम है, भोजपति कंस के दरबार में मेरा ही चंदन लगाया जाता है। भगवान ने कहा हमको नहीं लगा दोगी? बोली क्यों नहीं लगा दोगी? आपको भी लगाऊंगी, आपके साथ में जितने लोग हैं सबको लगा दूंगी। सबको चंदन लगाया। भगवान उसके पास गए और अब कुछ देना है उसको। बलराम ने मना किया कि कुछ खुराफात नहीं करना, बाबा ने मना किया हुआ है, लेकिन तू करेगा कुछ नौटंकी, हमको ऐसा लगता है। भगवान बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो। भगवान गए, उसके अंगूठे को अपने अंगूठे से दबाया, उसकी डूने में हाथ लगाया, ऊपर उठा दिया। तत्काल उसका कुंवर समाप्त हो गया और खड़ी हो गई खूबसूरत युवती 16 श्रृंगार करके। कोई भी स्त्री उस समय पर मथुरा में वैसी थी ही नहीं। पाताल पुराण के स्वर्ग खंड के अनुसार हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए अब मेरे घर। भगवान जानते थे इसको भोलेनाथ ने वरदान दिया है, महादेव ने जाना तो है, लेकिन कहा कि ऐसा है सुंदरी, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा, लेकिन पहले मामा से मेरी मुलाकात हो जाए तब मैं आपके पास में आऊंगा, आप मेरा इंतजार करना। बड़ी प्रसन्न हुई। आज उसका वरदान जो एक युग के पहले मिला था वो साकार हुआ। जान गई कि नारायण आ गए हैं और अब जो है हमारे साथ में। भगवान जब खाली हुए अपने कार्य से कंस का वध करके, तो एक रात उसको अपनी पत्नी के रूप में बनाया और उसके घर में निवास किया, जो 100 वर्ष के बरोबर था। एक दिन एक रात इतना सुख उसको प्रदान किया। अब आगे पहुंच गए कहाँ? जहाँ धनुष रखा था। मैंने एक दिन कहा था ये मानव जो रूपी जीवन मिला है, सबके जीवन में धनुष यज्ञ है। धनुष तो सबको तोड़ना पड़ेगा तभी लक्ष्मी प्राप्त होगी। शूरम कृतज्ञम त्रिशवैरदम च लक्ष्मी स्वयं आती। निवास ही तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया गया है। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए महाराज जनक अपनी रानी के साथ सोने का हल जोता हुआ है, परिश्रम किया हुआ है, तब लक्ष्मी मिलती है। तो इस तरह से जो है वहां पर भी धनुष रखा हुआ। दोनों भाई पहुंच गए मकर सालाना धनुष देखने। और जैसे ही धनुष को देखा, कन्हैया ने कहा भैया थोड़ा धनुष को देख लो क्या। तो जो वहां पे नियुक्त थे लोग, उन लोगों ने कहा कि धनुष नहीं चुना, शंकर जी का धनुष है, थोड़ा सा देख लो। बोले बड़ा देख लो। और मैंने ये भी कहा था कि जिनके ऊपर गुरुओं की कृपा होती है वो धनुष को वही तोड़ सकता है। भगवान ने भी वहां पर तत्काल गुरुओं को प्रणाम किया, धनुष को देखने के चक्कर में उठाया, तुरंत टूट गई कि छुअत टूटी न गोपति न दोषो टूटी। छुआ केवल टूट गई, तहलका मच गया। कंस को बता दिया गया कि धनुष तोड़ दिया, और जो लड़का आया हुआ है वहां से अक्रूर जी गए थे लेने के लिए गोकुल से, उसने तो धनुष को तोड़ दिया। और तत्काल कंस को पता चल गया, उसको ये बताया था कि जो धनुष तोड़ देगा वो तुझको छोड़ेगा नहीं। जैसे रावण को पता था, रावण को भी पता था कि खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि कुमार तीनों भगवंता।
जैसे रावण को पता था वैसे आज कंस को पता चल गया। अब स्वप्न में देख रहा है। अध्याय यहाँ समाप्त हुई। भगवान बलदाऊ को हाथ पकड़ करके नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने कहा कि कुछ खुरापात तो नहीं किया? बलदाऊ ने कहा बिल्कुल नहीं, हम लोग बाहर से देख के आए हैं, कल आपके साथ चलेंगे तो अंदर चलेंगे। कहा ठीक है, खाना पीना खाओ, सो जाओ। अच्छा उधर क्या हो रहा है? रात हो गई। अब स्वप्न देख रहा है कि स्वप्न प्रेत परित्वंग खरयानम विषादरम। स्वप्न में देख रहा है कि भूत प्रेत उसको आलिंगन कर रहे हैं, तेल लगा के गधे पे बैठ के दक्षिण दिशा की तरफ संकेत मिलने लगा। जहां भी दिख रहा है वहां भगवान नजर आ रहे हैं। पर्दे में भगवान, खाना में जो जीरा पड़ा हुआ है ना, जीरा तक में भगवान नजर आ रहे हैं। खंबे में भगवान, घर में भगवान, गिलास में भगवान, जहां देखो तकिया उठाता है तो वहां भगवान। सब जगह भगवान रहते हैं लेकिन देख नहीं पाता इंसान। परेशान हो गया। सुबह हो गया और जब सुबह हो गया तो अब नंद बाबा के साथ में ये लोग फिर चले अब अखाड़े में। नंद बाबा बोले चलो, तो इन लोगों ने कहा कि आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग एक साथ आएंगे बाबा, आप लोग भूलोगे, आप लोग चलो बैठे रहो वहाँ आप लोग, हमको तो बैठना भी नहीं है, खड़े खड़े रहेंगे। भगवान तुरंत वहाँ पहुंची। नंद बाबा वहाँ पहुंचे, जाकर के याचन लिया। भगवान राहु जी के साथ में अपना निकले। आप दरवाजे पर कुबलया पीठ हाथी, बहुत बड़ा इतिहास 3 अध्याय में कथा है उसकी गर्ग संहिता में। महाराज बलि का बेटा था, बड़ा प्रतापी, बड़ा वीर, रंगनाथ भगवान का बड़ा भक्त था। रंगनाथ भगवान का एक दिन दर्शन करने के लिए गया था। महाराज के ऋषि थे, उनका त्रिप नाम था। ऐसे ही पूजा करके जाता था। जितने भी साधु संत महिलाएं बच्चे जो भी मिलता था सबको दबाते हुए जाता था, भगवान का दर्शन करता था, चला आता। उन्होंने श्राप दे दिया। जब उनको गिरा दिया त्रिप को तो उन्होंने श्राप दिया, बोला जा तू हाथी की तरह चल रहा है तो तू हाथी हो जाएगा। जब रोने लगा तब कहा कि ठीक है तू हाथी बन जाएगा, कोई बात नहीं है। तू हाथी बनने के बाद महाराज कंस के घर में आएगा और जब कंस का वध करने के लिए नारायण देंगे तब तेरा उद्धार होगा। आज कुबलया पीठ मतवाला खड़ा है भगवान के प्रतीक्षा में। जैसे ही भगवान पहुंचे महावत ने तुरंत दौड़ाया उसको। तो ऋषि ने कहा था कि जिस रंगनाथ का तू दर्शन करने के लिए आया है यही रंगनाथ कृष्ण बन करके जाएंगे, तेरा उद्धार करेंगे, क्योंकि तू इनका बड़ा भक्त है। आज हाथी वहां पे खड़ा हुआ है। पहला मुकाबला उसी कुबलया पीठ से जो महाराज बलि का बेटा मंदमती था। महावत ने हाथी को तुरंत दौड़ाया। भैया जहाँ कृष्ण से उधर ही दौड़ा, लगातार रहेगा। भगवान ने कोई बात नहीं है, तेरा मोर्चा संभालता हूँ। एक बार बड़ा मुक्का गिर गया। फिर खड़ा हुआ महावत के सामने। भगवान ने इस बार ऐसा प्रहार किया कि बोलिए कृष्ण भगवान की। कुबलया पीठ का उद्धार हुआ। दोनों हाथ उसका उखाड़ लिया, रक्त रंजिश, और दोनों आदमी अपने अपने हाथ में दांत दे करके अब आगे बढ़ते हैं। पहलवान जहाँ बैठे हुए हैं साल टोटल और चारों मुष्टिका चोर वहां पहुंचेंगे। वहां का दृश्य जो है इतना प्रियंगम है कि बल्लाना अंदर प्रेत है। दोनों आदमी सीढ़ी से उतर रहे हैं कि बल्लाराम सनीराम नरवर है स्त्री राम स्वरो मूर्तिमान। भगवान का स्वरूप जो पहलवान लोग थे वो देख रहे हैं कि पहलवानों के भी पहलवान आ गए। गोपानाम चलो सदाम क्षितिभुजाम साक्षात् पित्रो शिशुः। जो गोप बन गए थे उनको स्वजनों सता अपना सुरहित, अपना ही रिश्तेदार, अपना स्वजन जैसा लग रहा है। भगवान कन्हैया जा रहा है, कोई बात नहीं है। जितने वहां पर माता पिता बैठे थे ऐसा लगता था मेरा पुत्र आ रहा है कोई। और मृत्यु कंस को ऐसा दिखाई दे रहा है कि भैंसा पर बैठ करके यमराज आ गया है, सामने खड़ा है कि मृत्यु
सत्वम परम योगिना, जो योगी लोग थे, जो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, इतने उच्च कोट के जो संत थे उनके लिए योगी भगवान दर्शन दे रहे हैं कि विष्णुनाम परदेव तेति विदतो रंगम गतः साग्रज। पहुंच गए जहां कंस बैठा हुआ था। भगवान को देख करके सब मुक्त हो गए। जिनके मन में जैसी भावना रही कि जिनकी रही हो भावना जैसी, प्रभु मोहती देती जिन तैसी, भावना जैसी प्रभु मोहती देती जिन तैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मोहती देती जिन तैसी, भावना जैसी भावना जिसके जिसके अंदर थी, भगवान ने उसी रूप में उसको दर्शन दिया। माताओं का वात्सल्य हुआ पड़ा। पहलवान लोग जो लड़ने के लिए तैयार थे वो देख के छक्का छूट गया कि देख कहीं रूप पेड़ लगा के कर छोटा सा बालक है, मुरेर के फेंक दूंगा मूड़ी कागज की तरह तोड़ दूंगा उसको। इतने इतने भीड़ थे वहां कलश के पास। लेकिन जब देखा तो देख कहीं रूप महरन धीरा, मनहु पीर रस भरे सहेरा, कहीं रूप पहलवान लोगों के छक्के छूट गए भैया। अंदर एंट्री वहीं पे माँ बैठी हुई है देव की, वसुदेव भी बैठे हुए हैं। कंस ने पीछे बुला करके उनको भी बैठा दिया था कि कल तेरे सामने तेरे लाल को मैं खत्म करवा दूंगा। माता देख करके बिलख रही है। छोटा सा बालक चला गया था। दोनों को पता है माता पिता को कि साक्षात नारायण है, लेकिन कुपुत्रो जाए तक क्वचित कुमाता न हो। माँ का ममत्व वात्सल्य इतना उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध गिरने लगा। भीज गई पूरी शरीर। भगवान अंदर जैसे प्रवेश हुए, कंस ने आदेश दिया युद्ध शुरू करो, लड़ाई। बुरे लोग बहुत पहलवान है, मैंने सुना हुआ है कि तुम लोग बहुत पहलवान हैं कि वदन्ति तत्त्वविदः सतत्वं यज्ञाः महद्वयं ब्रह्मेति ब्रह्ममातेति भगवानीति सद्यते। जो लोग वहाँ जिस भावना से बैठते थे, भगवान उस भावना से मिलते थे। जो तत्व ज्ञान के रखने वाले जो संत थे, जो महात्मा थे, उनको भगवान अब भगवान की तरह लगने लगे हैं। और तब तक भी बोल दिया उसने, किसने? चारूर और मुष्टिक सुरने कि हे राम सुनो, हे नंद के पुत्रों, हे राम भंतो वीर संबताऊ, आप लोग आ जाओ युद्ध के लिए, कुश्ती हो। ये लोग तैयार थे, बिल्कुल लड़ने के लिए गए थे। इनका मकसद ही था कि आज हम लोग लड़ाई करने चल रहे हैं। भाई किसी को मारना है तो बिना लड़े मार दोगे क्या? लड़ना तो पड़ेगा। ये लोग भी तैयार होके गए थे, लेकिन फिर भी बोला कि तुम लोग इतने बड़े बड़े पहलवान हो, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा शर्म करो। कि बारह वयं तुल्यबलैः क्रीडच्छानो यथोचितम्। अरे पहलवानी अपने बरोबर से लड़ी जाती है, इतने छोटे बड़े में अंतर नहीं होता। तब वो बोल रहा है कि न बालो किशोरस्त्वम्, अरे तुम न बालक न मध्य में हो न बुजुर्ग हो। क्यों?
कि बलस्य बलि न बरह, बलियों में बलि हो, कि लीलेभ्यो हतो येन सहस्र दीप सतभुवो। ये 10,000 हाथियों वाला जो बल है वो कुबलिया पीठ को था। कुबलिया पीठ को 1,00,000 हाथियों ने मिल करके पकड़ा था। मगध के महाराज जरासंध ने पकड़वाया था और उसको अपनी बेटी अस्थि और प्राप्ति के तिलक में दिया था। दहेज में कंस के पास वो कुबलिया पीठ हाथी आया। तो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीठ है। उसको जब मार सकते हो तो तुम लोग बालक कैसे हो? अरे समय मत बर्बाद करो। भगवान कूद पड़े तुरंत कि हस्ताभ्याम हस्तयोर मध्वा। जैसे पहलवान लोग लड़ते हैं हाथ मिलाते ही मिला दिया कि पराभ्याम जिस तरह से कुश्ती होती है उस तरह से कुश्ती शुरू हो गई दोनों की। कुश्ती का चुनाव चारों आगे लड़ने के लिए। काफी देर बीत गया। भगवान को लोग बहुत दांव पेच लगाया, बड़ी मायावी भी थे, लेकिन मायापति से काम नहीं देती है। कि जीती को सताई या जय रघुराई, अशोक वाटिका में तो माता ने कहा था जीत को सकैया जय रघुराई, माया से यह रच नहीं। एक तरफ मायापति लग रहा है, एक तरफ बड़े बड़े मायावी पहलवान लग रहे हैं। काफी देर बीत गया। कंस ने इशारा किया, बोला भाई खत्म करो, इतना देर मत लगाओ। वो लोग पूरा ताकत लगा दिए। अब भगवान ने क्या किया कि बलदाऊ जी बोले अब ज्यादा समय नहीं लगाना है, अब माई बाबू बैठे हैं, जल्दी से जल्दी मिलना है। उनके ऊपर प्रहार किया, उनका प्रारंभ हो गया। और ये कृष्ण भगवान की अब तो पहलवान और आ गए सन और तोचन, उनको भी कूट कूट करके मार डाला जल्दी से भगवान। दोनों भाई मिलकर के उनका भी गोविंद भाई नमो नमः हो गया। और तब तक में कंस के और भाई आ गए। कंस के जो है 8 भाई थे, सब आक्रमण कर दिए। बोले मार दो, खत्म करो, अटैक। पूरे आ गए, लड़ाई शुरू हुई। बलदाऊ ने सबको अकेले ही ठिकाने लगा दिया। बोले कृष्ण बलदेव की जय। अब जो है कंस का नंबर आ गया। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है। बड़ा पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी था। मैंने कहा था शुरुआत में ही, कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द का ही निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है क्रूर। जब पूरी सीमाओं को पार कर देता है तब कंस बनता है। अब कंस का नंबर आया। प्रगृह्य कैसे सुचल किरीटम, दौड़ करके छलांग मार करके कन्हैया ने उसके सिंहासन पर से खींच करके उसका बाल पकड़ करके नीचे पटक दिया। समय करे तो क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बने तो किसी समय की रात। एक दिन कंस ने भगवान के माता जी का केस पकड़ करके रथ से खींचा था। आज उसी माता का बेटा कंस का केस पकड़ करके नीचे पटक दिया। सुचला किरीटम निपात्य रंगो परितरंग मंचा। तुंग मंचा, राजा उच्च सिंहासन पर बैठता था। पृथ्वी राजा वाले प्रसंग में जो प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे उसमें है कैसे है 3 बास कैसे है ये कहानी। अंगुलेष्ट कुमार का ऊपर सुल्तान है मत चूको जवान। 4 बास 24 गज अंगुलेष्ट। तो राजा सदैव सबसे ऊपर विराजमान होता है। खींच करके ले आए और देर नहीं किया, बिल्कुल देर नहीं किया, तत्काल उसका वध कर दिया। और ये कृष्ण भगवान की अस्थि और प्राप्ति उनकी औरतें जो है छाती पीट पीट करके चिल्लाने लगी। जब मुसीबत अपने ऊपर आती है तब पता चलती है। इतना दिन तक ननद जेल में बंद है तब याद नहीं आएगा।
आज रो रही है कि मातरम पितरम चाहिए। भगवान अब तत्काल अपने माता पिता के पास पहुंच गए। इतना दिन से इंतजार वो लोग कर रहे थे। भगवान गए अपने माता पिता को छोड़ा अपने हाथ से कि मातरम पितरम चाहिए बंधन से मुक्त किया, उनको प्रणाम किया। तब तक में देवकी और वसुदेव दोनों तैयार हो। देखो कोई संकट आता है तो जो घर में बूढ़े बुजुर्ग आदमी होते हैं एकांत में रोते तो हैं, लेकिन परिवार के सामने नहीं रोते, बिल्कुल अकेले रो लेंगे अपन जितना रोई को। तो दोनों आदमी भगवान मान करके खड़े हो गए हाथ जोड़ करके कि देवकी वसुदेव जगदीश्वरो, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अरे भगवान ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने देखा कि ये लोग जो है अब हमको भगवान मानने लगे, तुरंत बालक की तरह बात करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐश्वर्य में लगे। भगवान ने कहा अपनी सेवा का अवसर को एक चीज याद रख लेना, मैं कई बार ये बात बताता हूँ, मैं जो करता हूँ वही काम बताता हूँ, जो नहीं करता हूँ उसको बताता भी नहीं। माताएं बोलती है कि महाराज डेली कहते कि माई बाबू का सेवा किया करें, लेकिन सास और ससुर का नाम नहीं लेते। हाँ हमसे कह चुकी है तुम जनी कि अच्छा करे तो महाराज माई बाबू का कहता, सास ससुर का नहीं कहता। हम कहा ठीक बात। तो भगवान कह रहे हैं ये बात। राम ने भी चित्रकूट में भरत से कहा था, जब भरत ने कहा था कि आप तो युवराज थे, अवज्ञा क्यों नहीं कर दिया, तब राम ने कहा था कि पिता अगर 1000 अपराध करे तो भी माफ कर देना चाहिए। आज भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मातरम पितरम वृद्धम भार्या साथिम सुतम शिशुम गुरुं विप्रं प्रपन्नञ्च कल्पोऽपि अपने चरणों की सेवा का मौका दो। हर एक आदमी का सौभाग्य उदय होता है इतने लोगों की सेवा करने से कि प्रातः काल उठ तेरा भुला था मातु पिता नहीं माता माता पिता की सेवा जो करता है भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है, किसी धाम में जाने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है, सास ससुर की भी सेवा करना है। ससुर जो है परछन करके ले आता है, वैदिक मंत्रों के साथ परछन होता है आंगन में बहू का। अब सास लोढ़ा मूसल लेकर के दरवाजे पर खड़ी रहती है कि आ जाओ स्वागत करूंगी। जो माता पिता की सेवा करता है उसको सुख और समृद्धि दोनों चीज मिलती है, यश और कीर्ति मिलती है। अब नाना को वहां का राजा बना दिया। महाराज गुरसेन ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, हमारी सरकार एक बार पहले गिर चुकी है, अब मैं नहीं बनूंगा। भगवान ने कहा कि हम नहीं बनेंगे, हमारे कुल को जो है श्राप लगा हुआ है कि ये जाति का श्राप लगा हुआ है, हम लोग यहाँ राज्य नहीं कर सकते, इसलिए आप राजा बनिए। उन्होंने राज्य संभाला और उसके बाद जो है भगवान को वहाँ का युवराज बना। अब कंस के मर जाने के बाद जरासंध बदला लेगा। भगवान ने नंद बाबा से कहा, आज नंद बाबा को पता चला कि ये मेरा लड़का नहीं है, वसुदेव जी का बेटा है। भगवान ने जाकर के उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं कंस का वध कर दिया हूँ बाबा। तो कंस जो है अस्थि प्राप्ति का पति था और अस्थि प्राप्ति का जो पिता है वो जरासंध 23 चौड़ी का मालिक, मगध देश का राजा, इस धरती पर सबसे बड़ा सम्राट, सबसे बड़ा वीर। और एक विशेषता थी, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण भक्त था, इसीलिए वो जीतता था। ब्राह्मणों को खूब खिलाता पिलाता दक्षिणा देता था, दे दो माल खूब आशीर्वाद देके चले जाएंगे। हाँ, जहाँ भी मिलता है पूना महाराष्ट्र सब जगह आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए
यहाँ पर खतरा बना रहेगा बाबा, कुछ दिन तक रुक करके फिर आऊंगा। गोपिकाओं से झूठ बोल करके आए कि परसों आऊंगा। बाबा भी बड़े दुखी हुए, गले से लगाया, वहां से चल दिए। अब भगवान का तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार, 11 साल के हो गए थे, तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, उनके गुरु जी हैं, वो कितने धन्य हैं। और उसके बाद जैसे ही गायत्री मंत्र दिया गया, वैसे ही पढ़ने के लिए भेजना है। विकल्प ढूंढते बोलते कहाँ स्कूल बढ़िया है, बढ़िया स्कूल में भेजना है, जल्दी से जल्दी भेजो पढ़ने के लिए। भगवान को तत्काल जो है अब भेजा गया कहाँ, उज्जैनी शांतिपुर ऋषि के पास। बड़े योग की शिक्षा वहां से लेकर के कृष्ण आकर के योगेश्वर बने, इतनी बड़ी योगी थी। और उनको किसने दिया था? महाराज जनक ने दिया था। बड़े योगी थे जनक, हमारे सुखदेव भगवान के भी गुरु महाराज जनक। देवी पुराण में बड़े विस्तार से कथा है। तो उनके पास गए कि गर्गाचार्य गायत्रं व्रतमास्थितौ, गायत्री मंत्र दिया। उसके बाद उपदेश दिया कि माता शत्रु पिता मेरी, जो बच्चों को पढ़ाते नहीं, तुरंत जो है इनको भेज दो। अब भगवान चले गए साधीपुर के यहाँ, और वहाँ अल्पकाल में पूरी शिक्षा प्राप्त किया। वहां से चलने लगे। जब भगवान को जानते थे, सांदीपन पूर्व जन्म की तपस्या से इस जन्म में उनको गुरु बनना था। गुरुआइन को बता चुके थे कि नारायण आ रहे हैं, हमारे आश्रम में रहेंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा, उनका ख्याल रखना। तो जानते थे, वो भी बड़ी प्रसन्न रहते थे कि जाकी सहज स्वस्रोतचारी सोहरि पढ़या कौतुक भारी। जो जगत का गुरु है, आज वो पढ़ने के लिए आ रहा है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हुआ। बहुत जल्दी भगवान की शिक्षा पूरी हुई, चलने लगे। बोले गुरु जी हमको दक्षिणा का अब क्या करूं, विधान बताइए। गुरु जी बोले मैं दक्षिणा कुछ नहीं लेता हूं, लेकिन गुरुआइन से पूछ लो। गुरुआइन लोग दक्षिणा उक्षिणा का बहुत ख्याल रखती है, मैं जानता हूँ। तो गुरुआइन के पास, गुरुमाता के पास पहुंच गए। तब गुरुमाता ने कहा कि बेटा आज तक तुम्हें आश्रम में थे, बहुत बढ़िया कथा चल रही है, मौसम भी अच्छा है, मैं आप लोगों का रुझान देख करके यहाँ से सत्संग करता रहता हूँ, नहीं तो संक्षेप में चलूंगा, आनंद नहीं है। दूसरे गांव में जाके सुनाता हूँ, अपने गांव में कभी कभी मौका मिलता है। कल तक का समय और है, कल शाम को भगवान की कृपा से यहाँ से भी निकल जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे कहीं दूसरे गांव में। तो गुरु माता के पास गए। गुरु माता ने कहा कि बेटा आज तक आप थे, अब आप चले जाओगे तो कमी खलेगी। मेरा एक पुत्र था गुरुदत्त, समुद्र में बह गया था। अगर दक्षिणा देने चाहते हो आप नारायण हो, आपके गुरुजी ने बताया हुआ, तुम मेरा पुत्र दे दो। भगवान ने कहा मैं लेके आऊंगा। तुरंत समुद्र में गए। समुद्र के पास विनय मानत जल विजल गए 3 दिन भी। जब राम बन करके आए थे तो 3 दिन हाथ जोड़ करके खड़े थे। इस बार समुद्र ऐसी गलती नहीं करेगा। जैसे ही भगवान पहुंचे समुद्र के किनारे कि कनक थार भर मन डललाला, विप्रभु भयाय भूत जिमाला। करके निवेदन किया कि प्रभु हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे बीच में एक पंचजन्य राक्षस रहता है, मेरे गर्भ में सोता रहता है, बड़ा उपद्रव करता है। भगवान नारायण को वहां पहुंचना था, क्योंकि महाभारत के युद्ध के लिए उनको पांचजन्य शंख की जरूरत थी, जिस शंख में वो छुप करके सोता था। का विधान भी साथ ही साथ चल रहा है, सृष्टि का वर्णन चल रहा है, भगवान के वर्णन, जन्म के अवतार की कथाएं चल रही है।
और जो सौनक जी ने शुरुआत में पूछा था 6 सवाल, उनके जवाब भी चल रहे हैं कि भगवान कहाँ पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, उनके माता पिता कौन होते हैं, उनकी तपस्या कैसी रहती है। और भगवान जब धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं तो धर्म कम शरणम गता, उसका भी जवाब चल रहा है साथ ही साथ में। महाराज परीक्षित ने जो पहला सवाल पूछा था मेरे मानस से किम कर्तव्यम, उसका जवाब 12 स्कंद तक चलता रहेगा। तो बड़ा आनंद आएगा आज और कल की कथा में। कल जरूर आइए, कल 2 बजे में कथा शुरू करूंगा और हो सकता है कुछ समय तक चले। तो क्या हुआ कि भगवान तुरंत प्रवेश किए, पंचजन में पहुंचे, उससे युद्ध हुआ, उसका वध किया, वहां मिला नहीं। पांचजन्य शंख को लेकर के सीधा यमपुरी पहुंच गए और द्वार पर ही शंख बजा दिया कि मनुष्य विष्णु करवामकिम। हे लीला मनुष्य, भगवान विष्णु बाहर दौड़ करके आए। बोले क्या यहाँ कौन सी जरूरत पड़ गई प्रभु, मैं खुद ही आ जाता। भगवान ने कहा नहीं, मेरी गुरुमाता ने गुरुदक्षिणा में अपना पुत्र मांगा है। यमराज ने कहा अपने कर्म के अनुसार किसी योनि में होगा। भगवान ने कहा नहीं, कोई कर्म नहीं है, आज मैं अपने ऐश्वर्य से उस कर्म को समाप्त करता हूँ कि गुरुपत्र विहारी तम निज कर्म निबंधना। वो जिस भी कर्म में होगा, जिस भी जाति में होगा, जिस भी धर्म में होगा, जिस योनि में होगा, तत्काल मैं उसको उस बंधन से मुक्त करता हूँ। अभी इसी वक्त लेकर के आओ कि आने महाराज रुकिए, मैंने जा करके अपनी गुरुमाता को पुरस्कृत करूंगा। इस तरह से जो है गुरुमाता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारा यश और कीर्ति हो। भगवान वहां से पढ़ करके निकले। वो भी उद्धव संवाद बहुत बढ़िया संवाद है, लेकिन इसको कल की कथा में शामिल करूंगा। रुक्मिणी जी का विवाह आज हो जाए, क्योंकि कलाकार लोग भी तैयार हैं। देखिए, एक बार की बात है, जब कथा होते 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 महाराज ने पूछ लिया, परीक्षित महाराज ने 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में जब स्त्री और प्राप्ति का पिताजी के यहाँ रो करके जाना हुआ, जरासंध ने कहा मैं बदला लूंगा, और 1-2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया, करते गया। भगवान पापियों को मारते गए, उसको छोड़ते गए कि ये जाएगा, दुष्टों को लेकर के आएगा और फिर से वध करूंगा, जो मेरी प्रतिज्ञा है उसको पूरी करूंगा। उसके बाद जो है एक बार नारद जी पहुंच गए। एक ऐसा योद्धा था जिसको भगवान भी नहीं मार सकते थे, वो था कार्यवन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। ताली बजाइए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, ताली बजाइए। श्रीमन नारायण 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 बचपन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के पास नारद पहुंच गए। बोले प्रभु कालयवन को भी एक बार भेज दो, क्या बड़ा दुष्ट है, परेशान करता है। भगवान बोले इस बार उसी को ले आओ। कालयवन आ गया, मनुष्य देश का राजा, बड़ा वीर था, जब से पैदा हुआ था आज तक कभी हारा ही नहीं था, अजय मन आ गया। इस बार पूरी सेना के साथ आया और आक्रमण कर दिया। कहाँ? मथुरा के ऊपर। भगवान जो है निहत्थे वहां से आए, बलराम के साथ युद्ध के लिए जैसे ललकारा, वैसे ही भगवान भागना शुरू कर दिए। आज यही से उनका रणछोड़ नाम पड़ेगा। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भागते चले गए। एक गुफा थी, उसमें महाराज मुचकुंद सोए हुए थे, जो देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया था, और वरदान में उनको मिला हुआ था ये कि जाओ आप विश्राम करो, जो आपको कुछ समय जगाएगा जल करके। भगवान वहां पहुंचे और अपना पीताम्बर उनको उड़ा करके छुप गए। कालयवन दौड़ता हुआ गया, एक लात मारा उनको, उनकी नींद खुली और वहीं जल करके भस्म हो गया। बोलिए कृष्ण बलदेव की। इस तरह से अब महाराज परीक्षित ने सवाल पूछा कि भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचना
राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि रुक्मिणी का भगवान के साथ में राक्षस विधान से शादी क्यों हुई। अब आज समझ नहीं है कि शादियां कितने प्रकार की होती है, कल बताऊंगा। तो राक्षस विधान से मतलब अपहरण करके भगा करके जो रहते। गुरु जी ने कहा ठीक है बताता हूँ कि राजा से पुष्प को राम विदर्भाधीपति तच्च पंचा भवन पुत्र कन्या काच वरना। 5 पुत्रों में एक कन्या थी केवल। 5 बेटी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी लक्ष्मी। देवी पुराण के 10वें स्कंद में लक्ष्मी जी साक्षात राधा रानी है। कई लोग बोलते हैं राधा का विवाह नहीं हुआ था। राधा का विवाह कृष्ण के साथ हुआ था एक सरोवर के ऊपर, और ब्रह्मा जी ने कन्यादान दिया था। तो रुक्मिणी जी बड़ी खूबसूरत, और खूबसूरत अगर है तो उसके लिए कई लोगों की निगाह रहती है। शादी का समय आया, लड़की बड़ी हुई। महाराज ने कहा अपने बेटों से, भाई ऐसा है लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी अब करना पड़ेगा। ऐसा कहा तो बेटों ने कहा ठीक है, तो किसके साथ होगी? बोले कृष्ण के साथ करूंगा, द्वारिकाधीश कृष्ण। जो उनका भाई था रुक्मिणी बड़ा, उसने मना कर दिया, बोला नहीं वो चोर है, रण चोर है, उसके साथ मेरी बहन की शादी बिल्कुल नहीं होगी। आजकल पिता लोगों की बात कम चलती है कि माना ये माँ तो पिता नहीं देवा, साधु तन चलवा वही देवा। किसी बात को मानता नहीं था। भैया बोले नहीं होगा। सिंधु ने रही दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ शादी कर दिया। बोले परसों बारात आ रही है। परसों बारात आ गई, आज मेरे यार की शादी है। बोला आज बारात चट मगनी पट बिया हो गया। लेकिन रुक्मिणी कृष्ण से प्यार करती थी, हो भगवान से शादी करना चाहती थी। देखो शादी संबंध के बारे में सबको बहुत सावधानी से फैसला लेना चाहिए। किस गोत्र में, किस जाति में, किस धर्म में कहाँ कैसे करना है वैसा ही करना है। और लक्ष्मी को नारायण के अलावा कोई पा भी नहीं सकता है। तो रुक्मिणी चाहती थी भगवान को अपने भाभी से बताया, जल्दी चलेगी। अपने भाभी से बताया कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को अपना पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भाभी उनसे मैं बहुत जो है प्रेम करती हूँ। तो बोली जल्दी करो, ब्राह्मण देवता को बुलाओ और भेजो। चिट्ठी लेकर के ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण देवता कुंडनपुर से चल करके द्वारिका में पहुंचे, सीधे भगवान के अंतःपुर में गए। भगवान को पत्र दिया। भगवान ने ब्राह्मण देवता का पैर प्रक्षालन किया, जलपान करवाया, भोजन करवाया, पैर दबाया। उसके बाद पूछा कैसे आना हुआ, आपका धार्मिक कार्य सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ब्राह्मण देवता ने कहा बहुत गोपनीय पत्र लेके आया हूँ महाराज, केवल आपको देना है। उन्हें कौन सा पत्र है? ब्राह्मण से मुखमा से, ब्राह्मणों से कोई बात छुट्टी नहीं है। गुरु जी पढ़कर के सुनाओ। तो जो रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था उसका भाव देखिए कितना बढ़िया है कि श्रोता गुणा भुवन सुंदर हे त्रिभुवन कमनीय है, त्रिभुवन सुंदर है नारायण, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत के नियंता परम पिता, आपके बारे में सुन सुन करके अभी देखा नहीं है, केवल सुना है। देखा नहीं है अभी, सुना है केवल। गुणा भुवन सुंदर बताते कि निर्विशकान विवरैर्हरतोंग तापम रूपम दृशा दृशमता मखिला
नाथ रावण च्युता विशत चित्र महत्र पमते। ये नारायण जब से सुना हूँ आपके बारे में, आप का दूत बन करके आ गए, तब से मेरा मन बिल्कुल लगता नहीं। मैं आपके साथ ही शादी करनी चाहती हूँ, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। दूसरे श्लोक में क्या लिखा है, थोड़ा सा और समय लगेगा, बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं अब अपने अध्याय के विश्राम पर। दूसरे में लिखा है मिलने का तरीका, पुरांतर चरी मरिहंत बंधु स्वामोते कथमिति प्रवदाप्युपायम् कि पूर्वे दुरास्ति महती कुलदेवी यात्रा याच्यामहि नववधूर गिरिजा कुल देवी की पूजा करने के लिए, गौरी गणेश नवग्रह की पूजा करने के लिए मैं जो मेरे कुल का मंदिर है वहां आऊंगी। प्रभु वहीं आ जाइए, वहीं पे मैं मिलूंगी। भगवान ने भी ब्राह्मण देवता से कहा चित्रो, हे ब्राह्मण देवता महाराज, जब से मैं रुक्मिणी की सुंदरता के बारे में सुना हूँ, सबसे लोगों ने बताया है कि मेरे ब्राह्मण चनन भेषी, रात में भी नींद नहीं आती है कि बेदारू पीड़ा देता सोई गति साप छुछुंदर केरी। इस तरह से जो है भगवान ने कहा और तुरंत वहां से ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाया और तुरंत रथ उठाया। आकर के अंतःपुर जो है अवंतिका देवी का जहां मंदिर है वहां रथ पर खड़े होकर के माधव मुस्कुरा रहे हैं और पूजा करने के लिए रुक्मिणी मैया थाली में आरती लेकर के और दोनों तरफ भाभी लोग चल रही हैं। पीछे के रास्ता से मंदिर में प्रवेश हो गई। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बस यही झांकी, उसके बाद तुरंत मैं जानता हूँ